नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर आखिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की जीत हो ही गई। उमा भारती के सुझावों को नई नीति में शामिल कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। पूरे प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने और शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीना प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा सभी धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों से शराब की दुकान 100 मीटर दूर होंगी। मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2010 के बाद मध्य प्रदेश में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली गई है। राज्य सरकार की इस नई शराब नीति को उमा भारती की जीत माना जा रहा है। शराब अहाते बंद कराने उमा भारती लगातार आंदोलन कर रही थी। वे शराब की दुकानों पर पत्थर व गोबर फेंक चुकी थी। उन्होंने पिछले दिनों ओरछा में शराब की दुकान पर गाय बांधकर संदेश दिया था कि मधुशाला को गौशाला बनाया जाए। शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टे बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदिरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदिरा पीने की अनुमति थी। ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों केवल मदिरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदिरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। वाहन चलाने वाले, जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर पहुंचकर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मध्य प्रदेश की शराब नीति और उमा भारती के बगावती तेवरों को लेकर चर्चा की थी। बताया जाता है कि संघ प्रमुख ने साफ कहा था कि शराब को लेकर जो मुद्दे उमा भारती उठा रही हैं, उनसे संघ सहमत है। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी वहां भाजपा लगातार जीत रही है, तो मध्य प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने का काम तो किया ही जाना चाहिए। संघ प्रमुख से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने नई शराब नीति के लिए 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई। समिति की बैठक कब हुई किसी को नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। याशी चौधरी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रीतम लाल सभागृह में एक चैरिटी शो प्रस्तुत किया। अनाथ बच्चों के लिए उसमें 21,000 रुपए का फंड एकत्रित किया गया। प्रोग्राम में वरिष्ठ जन की उपस्थिति में शुद्ध कथक तथा शिवाजी को अर्पित करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। नन्ही बालिका के मानव सेवा के जज्बे को देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। याशी चौधरी इंदौर की 12 वर्ष की एक बाल कथक नृत्यांगना है। विगत 6 वर्षों से कथक की शिक्षा ले रही हैं। 10 वर्ष की आयु में याशी ने 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1 घंटे में सर्वाधिक चक्कर ग्लोबल रिसर्च एंड फाउंडेशन में दर्ज करवा चुकी हैं तथा अपनी कला की प्रतिभा के द्वारा अनाथ बच्चों की सहायता का संकल्प भी याशी ने लिया है और उस संकल्प को साकार करने के लिए अब तक 3 कथक चैरिटी शोज के द्वारा 71,000 रुपए वो मातृ छाया संस्थान में डोनेट भी कर चुकी हैं
तथा याशी का अब यही लक्ष्य है कि वो अपनी कला को विश्व स्तर पर ले जाना चाहती है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मॉल में रविवार को गेम जोन में गेम खेलने की बात पर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शालीमार टाउनशिप में रहने वाले दंपत्ति के साथ पुलिसकर्मी और उनके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। वहां खड़े बाउंसर ने जैसे तैसे बीच बचाव कर उन्हें वहां से बचाया। वहीं पीड़ित अवनीश जैन ने बताया कि बहन कामिनी जैन और सचिन जैन अपनी 2 साल की बेटी अमोरा के साथ गेम जोन में बैठकर गेम खेलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक नंबर नहीं आया तो मैनेजमेंट से कुछ लोग आए और उन्होंने वहां काफी देर से खेल रहे बच्चों को हटने के लिए कहा। इतने में पीछे से कुछ लोग आए और कहने लगे, किसकी हिम्मत जो यहां से हमारे बच्चों को हटा दे। इसके बाद पीड़ित महिला से बहस करने लगे। इस बीच पीछे खड़ा सचिन भी वहां आया। इसके बाद पुलिसकर्मी अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों के साथ जमकर मारपीट करने लगे। बता दें कि कामिनी बैंक में कार्यरत है और सचिन आईटी कंपनी में काम करते हैं। वहीं पुलिसकर्मी भूपेंद्र परिहार मल्हारगंज एसीपी कार्यालय में पदस्थ है। वहीं पूरी घटना मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। हम लोग मल्हार मॉल में गए थे फन जोन में। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 साल की। तो जो एक बच्चों का बॉल्स वाला सेगमेंट होता है जिसमें कि बॉल्स में बच्चे कूदते हैं, उस सेगमेंट पे 2 लोग पार्टी ऑलरेडी खड़े हुए थे और बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनको सब्र होता नहीं है। तो जो वहाँ की अटेंडेंट थी उसने कहा कि आप रुक जाओ क्योंकि ये जो 2 लोग हैं बाहर आएंगे तब आपकी बेटी अंदर जाएगी। तो हम लोग 15 मिनट करीब खड़े रहे। अब बच्ची बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही थी, उसे जाना ज़रूरी था क्योंकि वो रुकना नहीं चाह रही थी। तो मैंने वो जो बार बार उन लोगों की जो भी बहस चल रही थी उसमें मैंने उस लड़की को ये बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, इनकी जो भी बातचीत हो रही है वो वहाँ जाकर बात कर ले रिसेप्शन पे या मैनेजर से। लड़ाई जो भी झगड़ा हो रहा है क्योंकि वो बाहर नहीं आ रही थी उसकी बच्ची। तो उनके साथ करीब 4 लड़के और 3 औरतें थी, मतलब एक लेडी, एक उनकी शायद सिस्टर, मुझे नहीं मालूम कौन कौन थे। और 4 लोग लड़के थे। उन्होंने हस्बैंड को और मेरे को 2 लोगों ने मारा और जो लड़कियां थी उन्होंने भी मारा और वो लात घूसे सब मार रहे थे, सब जगह मार रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि कहाँ है क्या है। हम आप करके बात कर रहे थे और हम ये भी बोल रहे थे कि आप अनएजुकेटेड लोग हो, इस तरह से हरकत कर रहे हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये सारा सीक्वेंस कम से कम नहीं तो आधे घंटे चलता रहा। और उस आधे घंटे का आपके पास वीडियो भी है जो आपने देखा है जिसमें हमने कहीं भी हाथ नहीं उठाया। हाँ, हमने अपने बचाव के लिए धक्का जरूर दिया। मैं बार बार उनको अलग कर रही थी, अपने हस्बैंड को अलग कर रही थी कि आप लोग मत झगड़ो एक दूसरे से क्योंकि बच्ची छोटी और बच्ची दब रही है, सब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। उनके लिए भी मैंने उनको फोर्स किया कि भाई बच्ची को निकलने की जगह दो। आई थिंक मेरी वाइफ वहाँ बच्चे को खिलाने के लिए जा रही थी बॉल्स के लिए और फिर आई थिंक जितना मुझे मालूम पड़ा क्योंकि मैं तो दूर खड़ा हुआ था, तो जो वो बंदे थे, मतलब जो 3-4 बंदे थे, आई थिंक एक हाथ पहले तो एक हाथ बंदा खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद उनकी शायद वाइफ होंगी, सिस्टर होंगी, मेरे को नहीं मालूम, वो भी वहाँ खड़ी हुई थी और उनका बच्चा अंदर शायद खेल रहा था बॉल जोन में। तो वाइफ ने बोला और वहाँ के जो गेम जोन के स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि आपका टाइम हो गया है, तो आई थिंक आप कि अपनी बच्ची को निकाल लीजिए बाहर। तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आपको निकालना है, हम तो नहीं निकालेंगे, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा उन्होंने उनसे भी रूडली बात किया। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आपको जो भी करना है, क्योंकि मेरी बच्ची भी रुकी, मेरी डॉटर जो है वो आई थिंक रुक नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब वाइफ ने बोला कि आई थिंक आप जाके रिसेप्शन पे बात कर लीजिए, आपको जो भी करना है। तो उनको लगा कि कुछ बुरा बोला है तो वो थोड़ा चिल्लाने लग गए, फिर इनको दूर दूर से जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि हमारी जो भी मर्जी है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं को दूर से देखा कि यार लाइक इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। मतलब मैंने बोला कि बीच में जाके मैंने बोला कि यार आप सीधे तमीज़ से बात कीजिए, मतलब आप हाथ वाथ क्यों टच कर रहे हैं मतलब। तो उतने में फिर चिल्ला चोट गाली गलौज होने लग गई।
उसके बाद तो आई थिंक फिर वीडियो में आपको दिखेगा कि क्या बोलते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से फिर 3-4 बंदे आ गए, उन्होंने पूरा मारा है। रविवार को इंदौर से 151 किलोमीटर दूर धार सहित मालवा निमाड़ के कुछ जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई। इससे अब तक कहीं कोई नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक 10 साल की बच्ची का नाम विष्णु कुमारी था। वो अपनी मां धम्मू देवी और मामी गुड्डी के साथ बाड़मेर से बागेश्वर धाम आई थी। परिजन ने बताया उसे मिर्गी के दौरे आते थे। हमने यहाँ के चमत्कार के बारे में सुना तो बेटी को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने पर बच्ची की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि बच्ची की मामी अक्सर धाम आया करती थी। बच्ची को बीमारी थी तो उन्होंने ही एक बार धाम पर चलने को कहा था। शुक्रवार को हम सभी बच्ची को लेकर राजस्थान से धाम पहुंचे। रात को बच्ची सुस्त हो गई। उसे मिर्गी के दौरे आया करते थे, इसलिए परिवार को लगा कि बच्ची सो गई होगी। धाम से मिली भभूति भी उसे चटाई, लेकिन शनिवार को रात भर बच्ची में कोई हलचल नहीं की। बाबा ने पहले तो भभूति दी, इसके बाद उन्होंने बच्ची को देखा और कहा बच्ची को ले जाओ, ये शांत हो गई है। इसके बाद बाबा के अनुयायियों की मदद से हम धाम पर ही बने अस्थायी अस्पताल पहुंचे, जहां से हमें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंची 10 साल की बच्ची की रविवार को मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर का परिवार मिर्गी की बीमारी का इलाज कराने बच्ची को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास लेकर पहुंचा था। परिजन का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को भभूति दी थी, लेकिन उसकी जान नहीं बची। छतरीपुरा पुलिस के मुताबिक धार रोड निवासी 22 साल की युवती की शिकायत पर तनवीर उर्फ सोहेल पुत्र नवाब खान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह शेयर मार्केट का काम करती हैं। रविवार को तनवीर का उसके मोबाइल पर कॉल आया और मिलने के लिए रेती मंडी राजेंद्र नगर आने के लिए कहा। पहले तो युवती ने तनवीर से मिलने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन जब तनवीर दबाव बनाने लगा तो युवती उससे मिलने महुनाका पहुंची। यहां तनवीर गाड़ी पर बैठने के लिए जबरदस्ती करने लगा। युवती ने बैठने से मना किया तो उसके साथ मारपीट कर दी। रास्ते से गुजर रहे युवकों ने जब तनवीर को देखा तो उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे। तब तनवीर ने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसके कपड़े फट गए। तनवीर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इंदौर में नाम बदलकर सोशल मीडिया से पहचान कर मोबाइल नंबर लेने के बाद एक युवती को आरोपी ने मिलने बुलाया। युवती ने शंका होने पर बात करने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्द कहे। विवाद होते देख कुछ युवक पहुंचे और वर्ग विशेष के युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मौसम केंद्र के मुताबिक धार, बड़वानी, अलीराजपुर में 3.0 तीव्रता का भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। इस भूकंप का हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर गहराई पर था। कुक्षी जिले में 10 किलोमीटर गहराई में यह झटका महसूस किया गया। अलीराजपुर जिले में सरदार सरोवर के बैक वाटर क्षेत्र ककराना और कुलवट में करीब 6 सेकंड के लिए इसका असर रहा। इसका एपिक सेंटर धार, गुजरात और महाराष्ट्र सीमा से लगा एरिया भी रहा। इनमें ज्यादातर इलाके नर्मदा घाटी क्षेत्र से सटे हुए हैं, जहां कई साल पहले से ही भूकंप की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन में टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट में यह हलचल थी। 4 महीने पहले भी इंदौर में खंडवा रोड के कुछ गांवों में भी झटके महसूस किए गए थे। माछला गांव में खेतों में काम कर रहे किसानों को महसूस हुआ था कि कुछ सेकंड के लिए धरती हिली है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।